एक इंटरनेशनल लॉ में जो यूनिट 3 है यूजीसी नेट के सिलेबस की, उसमें सारी ये वीडियोस मैंने डाल दी हैं हर टॉपिक पर। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी हैं, मतलब इस वाली यूनिट में से काफ़ी कन्वेंशंस पूछी जाती हैं, उनके कन्वेंशन और ईयर्स और ऑथर्स के नाम पूछे जाते हैं बुक्स को दे करके। और कुछ कभी कभी स्टेटमेंट्स भी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट दे देंगे और पूछा जाता है कि स्टेटमेंट किसकी थी। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कन्वेंशन और उनके ईयर्स एक साथ मेंशन कर दिए हैं, जो अभी तक एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1954 की है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये 1968 की है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1979, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मल्टीपल टाइम्स पूछी जा चुकी है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992, Declaration on Protection of Women and Child in Emergency and Armed Conflict 1974, Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979, Declaration on Elimination of Violence Against Women 1993, Optional Protocol on Elimination of All Forms of Disadvantages Against Women 1999, First Conference on Women in Beijing 1995, और लास्ट है कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी इन जेनेवा 1951। तो इसी तरीके से आप भी इनको नोट डाउन कर सकते हैं, तो याद करने में ये आपको इजी रहेगा। देन इसके बाद कुछ बुक्स और ऑथर्स हैं जो पूछे गए थे, ये जून वाले एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे बुक्स और ऑथर्स के नाम पूछे गए थे, और इसमें से कुछ रिपीटेड भी थे। तो ये वाले भी एक बार देख लेना, एक साथ मैंने मेंशन कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं जहाँ भी करना है। तो इस तरीके से ये टोटल 12 बुक्स हैं, इनके बुक्स के नाम हैं और फिर उनके आगे मैंने ऑथर्स के नाम लिखे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में। जो इस बार दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर 2024 में, उसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस इसी में से थे। और मोस्टली उसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, जिसमें कन्वेंशन और ईयर्स को क्रोनोलॉजी में लगाना होता है, और बुक्स और ऑथर्स के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन उसके बाद ये 2019 के क्वेश्चंस हैं। 2019 वाले पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आए थे कि कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन बाई कोसो कब आई थी 1946, एंड नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन 1957। इसी तरीके से है वॉर्सो पार्ट 1955। तो ये सारे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये भी पूछे गए हैं। जैसे इट इज़ नॉट ट्रू लॉ, इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट ट्रू लॉ बट पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये दी थी जॉन ऑस्टिन ने। इसी तरीके से यूसेज रिप्रेजेंट इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम एंड कस्टम बिगेन्स वेयर यूसेज एंड्स। ये किसकी स्टेटमेंट है? स्टार्क की। अजाइलम बिगेन्स वेयर एक्सट्रेडिशन एंड्स, ये भी स्टेटमेंट स्टार्क की है। स्टेट सक्सेशन मिसनॉमर इज ऑब्जर्वेशन, ये भी स्टार्क की है स्टेटमेंट। तो इसी तरीके से ये कुछ 8-10 स्टेटमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसमें जो एक और बचता है टॉपिक, वो है केसेस। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में से केसेस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। केस के नाम और उनके ईयर्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो केसेस के नाम हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में से, ये क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो मैंने ईयर वाइज यहाँ पे मेंशन करें। आप भी जहाँ पर भी अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लिख लेंगे सारी चीज़ें ईयर वाइज, और जो भी इस तरीके की हैं जो आपको क्रोनोलॉजी में याद रखनी है स्पेशली, तो वो आप इजीली याद रख पाएंगे। तो ये केस लॉज हैं, इनके ईयर्स लिखे हुए हैं, और थोड़ा सा किसी किसी केस लॉ के आगे उनको जो उन्हें उनके कीवर्ड्स भी लिखे हुए हैं। जैसे आर वर्सेस केविन को, ये केस रिलेटेड है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइन, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। अब एक वीडियो में मैं जो भी जितने भी केस लॉज हैं एक बार वो भी कवर करा दूँगी, जो भी पूछे गए हैं ऑप्शंस के साथ, तो वो भी आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। एक इंटरनेट